जय भूमि जय भारत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो नई स्कीम्स लेके आई हैं 3, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आप कितने फ्लैट्स हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए एंड ये किन लोगों के लिए स्कीम है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डीडीए ने 3 स्कीम्स लॉन्च की हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी सुनी चुके होंगे इसके बारे में। तो इन 3 स्कीम्स में टोटल 40,000 फ्लैट्स हैं जो कि रेंज करेंगे आपके 11 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ के बीच में। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो बेसिकली सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, जो लोग आज जिसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, वो है डीडीए की सस्ता घर स्कीम, जिसका नाम दिया गया है सस्ता घर स्कीम। जल्दी आओ या पहले आओ पहले पाओ। अब इस स्कीम में टोटल 34,177 फ्लैट्स हैं जो कि आपका 11 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं एंड मैक्सिमम 28 लाख रुपए तक जाते हैं। अब अगर इस स्कीम के कुछ एरियाज की बात करूं जहां पे ये सारे के सारे फ्लैट्स आपको मिलेंगे या आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें एरियाज हैं लोकनायकपुरम, सिरसापुर, नरेला, रोहिणी, रामगढ़। दूसरी स्कीम है जनरल हाउसिंग स्कीम, जिसमें 5,531 फ्लैट्स हैं जो आपका 29 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं एंड मैक्सिमम 2 करोड़ 18 लाख रुपए तक जाते हैं। अब जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैं सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ, तो डिटेल में हम बात करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। अभी मैं सिर्फ आपको एक लेआउट दे रहा हूँ कि कौन से फ्लैट, कितने फ्लैट्स किस किस एरिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। अगर मैं जनरल हाउसिंग स्कीम की लोकेशन की बात करूँ तो लोकनायकपुरम, जसोला एंड नरेला में ये सारे के सारे फ्लैट्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। थर्ड स्कीम है द्वारका हाउसिंग स्कीम। इसमें यूनिट्स बहुत कम है, 173 यूनिट्स हैं जो आपके स्टार्ट होते हैं 1 करोड़ 18 लाख रुपए से लेके एंड लास्ट गोज अप टू 5 CR। एंड ये आपके द्वारका के सेक्टर 14, 16B एंड 19B सेक्टर में स्थित है। अब बात करते हैं इस हाउसिंग स्कीम में कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता। एंड लेट मी टेल यू कि सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में ऑब्वियसली पीपल आर आस्किंग, वो है सस्ता घर हाउसिंग स्कीम के बारे में। तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो अगर आप किसी और स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रोसेस लगभग सेम है, कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सस्ता घर हाउसिंग स्कीम में कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता। बिकॉज इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक है EWS, दूसरा है LIG। अब LIG में आप कहीं से भी हैं, इंडिया में आप कहीं से भी हैं, आप LIG में अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी इनकम है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस अथॉरिटी ने नहीं डाली हैं। लेकिन जहाँ बात आती है EWS कैटेगरी की, तो ऑब्वियसली EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए एक स्पेशल रेट भी है, उनके लिए रेट भी सस्ते रखे गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं उनको मिलेंगी। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको होना, आपके पास होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो पहली चीज़ है आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट टू फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। अब ये फैमिली इनकम का मतलब है कि अगर आप आदमी हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी और आपकी वाइफ की जो टोटल इनकम है वो सालाना 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फॉर अ कपल, फॉर अ फैमिली, 10 लाख से ज़्यादा की इनकम से अगर आप ऊपर आते हैं तो आप EWS में अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं पर इसी कैटेगरी में एक स्पेशल सेक्शन दिया गया है दिव्यांग जनों के लिए, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल्स के लिए। उनको भी काफ़ी सारे डिस्काउंट्स हैं एंड उनको पेमेंट प्लान में भी चीज़ें दी गई हैं, जिसकी वजह से वो एक लुक्रेटिव पेमेंट प्लान उनको दिया गया है, जिसमें अगर आप पेमेंट करते हैं 25% इनिशियली, फॉर एग्जांपल अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आप 25% पेमेंट करके बाकी की पेमेंट आप अगले 15 सालों में धीरे धीरे करके आप अथॉरिटी को दे सकते हैं। एक तो ये अथॉरिटी की साइड से है, ऑब्वियसली लोन की फैसिलिटी सबके लिए अवेलेबल है बिकॉज ये रेडी टू मूव इन फ्लैट्स हैं। तो आप कोई भी इसमें, चाहे वो LIG है या EWS वाला है, वो अगर इसमें बुकिंग कराता है तो बुकिंग कराने के 60 डेज़ के अंदर उनको अपनी पेमेंट करनी होगी एंड उसके बाद वो अपने नए घर में जा सकते हैं। अब वो पेमेंट अगर आपको करनी है, आपके पास पूरा पैसा नहीं है, तो आप लोन ले सकते हैं। लोन लेने की सुविधा भी आपको ऑनलाइन ही DDA की वेबसाइट से पे ही उपलब्ध है। एवरीथिंग इन दिस स्कीम इज ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, आपके ऑनलाइन ही अलॉटमेंट होगी, आपके ऑनलाइन ही कन्वेंस डीड बनेगी और आपको ऑनलाइन ही लोन के लिए अप्लाई करना है। अब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है एंड जैसा अथॉरिटी बोलती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको अलॉटमेंट पहले मिलेगी। इसमें किसी का कोई कोटा नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। ऑब्वियसली EWS का एक कोटा है, बट आप सोच के देखिए वो कोटा बहुत बड़ा नहीं है।
तो अगर आप इस कैटेगरी में भी हैं तो जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कीजिए, बिकॉज इसकी अलॉटमेंट ऑलरेडी चालू हो चुकी है 10 सितंबर से। इन्होंने एप्लीकेशन ऑब्वियसली लास्ट मंथ से लेना चालू कर दिया था। आज आप 10 तारीख के बाद से आप अपनी पेमेंट करके आप अलॉटमेंट लेना भी लोगों ने वो ऑब्वियसली चालू कर दिया होगा। अब बात करते हैं कि आप इस स्कीम में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ऑनलाइन प्रोसेस है सारा। तो DDA की 2 वेबसाइट्स हैं, एक dda.gov.in, एक है eservices.dda.org.in। अब आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज जब भी ऐसी कोई भी स्कीम आती है तो जितने भी फ्रॉड करने वाले हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, ORGG कर देंगे या फिर कुछ और एक्स्ट्रा कुछ लगा देंगे और वहाँ पे वो फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स करवाने लग जाते हैं। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप इन 2 वेबसाइट पर ही जाएं और यहाँ पर जाके सस्ता घर हाउसिंग स्कीम पर जाके क्लिक करें। वहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस दिख जाएगा। अब इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक 2,500 रुपये की फ़ीस देनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब 2,500 रुपये की पेमेंट के साथ साथ आपका पैन कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसमें आप अकाउंट तभी बना पाओगे जब आपके पास पैन कार्ड है। बिना पैन कार्ड के यहाँ कुछ नहीं होगा। अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, FCFS 4 करके एक हाउसिंग स्कीम आई थी, एक दिवाली हाउसिंग स्कीम आई थी DDA की। तो अगर आपने उसमें ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा है तो आपको दोबारा से 2,500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अकाउंट उसी जैसे आपने पहले बनाया था, जिसके वो क्रेडेंशियल्स हैं, आप उनको डाल के दोबारा से अपना अकाउंट खोल के यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो जैसे वेबसाइट पर आपने अकाउंट बनाया, वो आपसे सारी चीज़ें पूछेगा, आपसे लोकेशन पूछेगा, ठीक है, आपसे कैटेगरी पूछेगा, आपसे साइज़ पूछेगा, बिकॉज मल्टीपल साइजेस हैं, मल्टीपल लोकेशन पे मल्टीपल साइज़ हैं। आप जब सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप जब पेमेंट पे जाते हैं तो पेमेंट पे आपसे 2 तरीके की पेमेंट वो मांगेगा। EWS कैटेगरी में 50,000 एंड LIG कैटेगरी में 1 लाख रुपए। अब ये बात आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपने फ्लैट डिसाइड कर लिया, आपने लोकेशन डिसाइड कर ली, एवरीथिंग यू हैव डिसाइडेड एंड आपने ये पेमेंट कर दी, पहली चीज़ तो जब आप पेमेंट करने जाओगे तो आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इस 15 मिनट में आप ये पेमेंट कंप्लीट कर दो। बट कंप्लीट करने से पहले ये भी जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपने एक बार ये पैसा दे दिया तो ये पैसा आपका वापस नहीं आएगा। आपने फ्लैट चूज कर लिया, लोकेशन चूज कर ली, सारी चीज़ें चूज कर ली, उसके बाद ये पैसा वापस नहीं आएगा। तो ये पेमेंट जो 50,000 और 1 लाख रुपए की है, इसको करने से पहले, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसी स्कीम्स में लोग बहुत सारी ये गलतियाँ करते हैं, बाद में आके बोलते हैं कि यार मेरा वो 50,000 रुपये अथॉरिटी खा गई या मेरा वो पैसा डूब गया, मैंने बाद में फ्लैट नहीं लिया। तो पहले मन बनाने के बाद ही आप पेमेंट करें। अब जैसे आप ये पेमेंट करोगे उसके बाद आपको 60 दिनों का टाइम मिलेगा पेमेंट करने का। जस्ट पेमेंट के बाद नहीं, ऑब्वियसली उसके बाद आपका एक अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो उस अलॉटमेंट लेटर से लेकर अगले 60 दिनों के अंदर आपको टाइम मिलेगा। आप ये पेमेंट, दिस इज़ कॉल्ड एन इंटरेस्ट फ्री पीरियड, तो इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अमाउंट पे। बट ऑब्वियसली अगर आप उससे आगे जाते हैं तो अथॉरिटी ने कुछ इंटरेस्ट और पेनल्टीज अथॉरिटी आपको चार्ज करेगी। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप 60 डेज़ में पेमेंट कर दें। दूसरा, जो भी आपने 50,000 और 1 लाख रुपए का जो अमाउंट पे किया है, ये आपका एडजस्टेबल होगा जो भी आपका फ्लैट का अमाउंट है उसमें। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार अगर मैं 60 दिनों में पेमेंट नहीं कर पाया तो क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 60 दिनों में पेमेंट नहीं कर पाते हो तो अथॉरिटी आपको 30 दिनों का एक और पीरियड देगी। ऑब्वियसली वो आपका चार्जेबल होगा, आपका इंटरेस्ट पूरा 90 दिन का लगेगा। तो उसमें भी अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपकी यूनिट कैंसिल कर दी जाएगी। एंड अगर आपकी यूनिट कैंसिल होती है तो जो आपने 50,000 और 1 लाख रुपए का अमाउंट जमा किया है वो आपको रिफंड नहीं आएगा। अब अगर आप पेमेंट कर रहे हैं 50,000 या 1 लाख रुपए की, तो आप उसके बाद अपना ईमेल और SMS ध्यान से ज़रूर चेक करते रहिएगा, बिकॉज ये सारा कुछ प्रोसेस आपका ऑनलाइन के थ्रू ही हो रहा है। तो आपको ईमेल कभी भी आ सकती है। मोस्टली जैसे आप पेमेंट करोगे 24 to 48 आवर्स में आपको ईमेल आ जाएगा अलॉटमेंट लेटर का, वहाँ से आपका टाइम चालू हो जाएगा कि आपको अगले 60 दिनों में पेमेंट करनी है। अब जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा उसके बाद अथॉरिटी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपको एक एफिडेविट बनवा के देना होगा कि यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एफिडेविट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट, तो वो आपके पास होना चाहिए ही चाहिए। वैसे अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आधार कार्ड से भी आपका काम चल जाएगा। बाकी पैन कार्ड तो आपके पास, जैसे मैंने बोला, होना ही चाहिए। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार उनके पास आधार कार्ड भी नहीं है और
पासपोर्ट भी नहीं है तो मैं उनको ये बता दूं कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पहली बात तो आप जाके बनवाइए, बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। बट बाई चांस अगर आपके पास नहीं है और अगर आपके पास इलेक्शन कार्ड है या फिर इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है उसका बिल आता होगा वो भी लगा सकते हैं, गैस का बिल आता होगा वो भी लगा सकते हैं, राशन कार्ड है वो भी लगा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जिससे आप ये दिखा सकते हैं कि हाँ मैं इस देश का नागरिक हूँ, और उस एफिडेविट के साथ ये डॉक्यूमेंट्स आप लगा के ये साबित कर सकते हैं अथॉरिटी को। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं कि यार मेरे पास नहीं है तो मेरा नहीं होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशली फॉर पीपल जो डिसेबिलिटी में या फिर दिव्यांगजन कैटेगरी में अपना ये फॉर्म भर रहे हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर अलॉटमेंट डीडीए अथॉरिटी आपसे आपका प्रूफ भी मांगेगी। अब वो प्रूफ ऑब्वियसली किसी भी लोकल अथॉरिटी से नहीं चलेगा, वो एक सरकारी हॉस्पिटल से होना चाहिए, या फिर अगर आप सच में दिव्यांगजन है तो आपके पास होगा ही होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, बिकॉज आज की डेट में एवरीबडी हैव दैट सर्टिफिकेट। एंड बाय चांस अगर आपके पास नहीं है तब भी आप एक सरकारी, मेरा सजेशन ये रहेगा एक सरकारी हॉस्पिटल से जाके आप बनवाइए और उसको आप बाद में अपलोड कर दीजिए। अब जो लोग फाइनल पेमेंट करने के लिए लोन की सुविधा लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा उसके बाद जो 60 दिन है आपने उसी में ही लोन लेना है। अब लोन की सुविधा आप ऑनलाइन डीडीए की वेबसाइट से जाके भी ले सकते हैं, वहीं से आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो वो सुविधा भी आपके पास अब उपलब्ध है, वहाँ जाके भी आप लोन ले सकते हैं। बट अगेन अथॉरिटी इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी, सारा प्रोसेस आपको खुद करना है। अगर आप डिले करते हैं, लोन आपका डिले होता है, तो अथॉरिटी की साइड से जो इंटरेस्ट है वो आपके ऊपर चार्ज होगा। अगर आप 90 डेज से ज़्यादा डिले करते हैं उसके बाद आपका कैंसिलेशन होने के चांसेस पूरे हैं। तो इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप लोन के केस के लिए जा रहे हैं तो। बाकी अगर आपको लोन एजेंट की ज़रूरत है तो आपको पता ही है मार्केट में बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। बट अगर आप रियल स्टेट A to Z सर्टिफाइड लोन एजेंट चाहते हैं तो आप मैसेज करके उनके नंबर हमारे से ले सकते हैं, बिकॉज जो हमारे पास लोन एजेंट्स हैं उनका दिन रात यही काम है, वो होम लोन ही कराते हैं। इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए मैं आपको डायरेक्टली बात करता हूँ इसकी प्राइसिंग क्या है, किस एरिया की क्या प्राइसिंग है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इस कैटेगरी के जो फ्लैट्स हैं वो 11 लाख से लेकर 28 लाख रुपए तक हैं, और क्या डिस्काउंट्स हैं, क्या सारी चीज़ें। तो अभी आपकी डिस्प्ले पे जो दिख रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसमें सारी डिटेल मेंशन्ड है कि किस साइज़ का क्या प्राइस है, कौन से एरिया में क्या प्राइस है। प्लस इसमें आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि कौन से एरिया में कितने फ्लैट्स हैं और टोटल फ्लैट्स की काउंटिंग क्या है। एंड लास्ट थिंग, जो लोग फ्लैट लेने से पहले उस फ्लैट का सैंपल फ्लैट देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि सैंपल फ्लैट की सुविधा भी उपलब्ध है। अब कौन से फ्लैट कहाँ पे हैं, कहाँ जाके आप देख सकते हैं, वो भी अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट लेके आप उस लोकेशन पे जाके सैंपल फ्लैट देख सकते हैं। अब अगर आप सस्ता घर हाउसिंग स्कीम के अलावा किसी और हाउसिंग स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं जो डीडीए की बाकी 2 हाउसिंग स्कीम है, तो उनका प्रोसेस भी लगभग सेम है। उनके लिए कोई WS LIG की ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, सबके लिए ओपन है, आप जाके वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगेन अप्लाइंग प्रोसेस सेम ऑनलाइन होगा और वही तरीका है जो इस हाउसिंग स्कीम का है। अब अगर आप अपने नए घर का लेआउट देखना चाहते हैं कि मैं जो घर खरीदने वाला हूँ उसका लेआउट कैसा होगा, किस लोकेशन, बिकॉज हर लोकेशन का अलग अलग लेआउट है, हर साइज़ का एक अलग लेआउट है, वो अगर आप लेआउट देखना चाहते हैं तो मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी आप जाइए रियल स्टेट A to Z के इंस्टाग्राम चैनल पर और वहाँ पे हमको जाके मैसेज कीजिए एंड मेरी टीम आपको पूरा लेआउट का PDF भेज देगी जिसमें आपके लोकेशन वाइज पूरे लेआउट्स अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों पे, तो अभी फॉलो कीजिए एंड इस वीडियो को जितने से जितने ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकें, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कॉलीग्स, उनके साथ शेयर कीजिए। बिकॉज ये स्कीम अपने आप में एक बहुत बढ़िया स्कीम है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स ऑल्सो, और ये आपको एक रेंटल इनकम भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बना के देगी। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।